जैसा कि हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में ये देखा कि जो है वो प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल क्या होती है और सी प्रोग्रामिंग के अंदर जो है वो किस तरह से वर्क कर रही होती है। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे इस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं और उनके किस तरह से सी लैंग्वेज के अंदर जो है वो डिफरेंट फंक्शन जो हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं। मैं हूं हैदर अली, आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वी ट्यूशन चैनल की तरफ से। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। चैप्टर नंबर 3, एन ओवरव्यू ऑफ सी लैंग्वेज, लेक्चर नंबर 4, स्केप सीक्वेंसेस। इसमें हम देखेंगे कि उनकी डेफिनेशन क्या है, कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे और उसके बाद जो है वो स्केप सीक्वेंसेस को जो है वो हम सी प्रोग्रामिंग में प्रैक्टिकल एग्जांपल से जो है वो समझेंगे कि किस तरह से जो है वो स्केप सीक्वेंसेस वर्क करती हैं। Okay, what is escape sequences? Escape sequences are the special purpose C language codes used for different purposes। देखें, ये जो है वो एक ऐसे स्पेशल पर्पस सी लैंग्वेज के कोड्स होते हैं जिनको जो है वो अलग अलग कामों के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें अगर इसको यूज करना हो तो इसमें हमारे पास आ जाता है बैक स्लैश। जब भी हम सी लैंग्वेज के अंदर जो है वो कोडिंग कर रहे होते हैं तो हम स्केप सीक्वेंसेस के लिए जो है वो बैक स्लैश का यूज करते हैं और इसको हम इस्तेमाल करते हैं अक्सर अपनी जितनी भी हमारी इनपुट स्टेटमेंट्स होती हैं, आउटपुट स्टेटमेंट्स होती हैं, या फिर जो है हम अपनी कर्सर की लोकेशन को मूवमेंट करवाने के लिए, या कुछ जो है हमारे पास स्पेशल पर्पसेस होते हैं वहां पर जो है हम स्केप सीक्वेंसेस का यूज कर रहे होते हैं। या अगर हमें जो है वो कोई कैरेक्टर्स को प्रिंट करवाना हो, जैसे कि बैक स्लैश है या इन्वर्टेड कॉमास हैं, या फिर जो है हमारे पास साइन ऑफ इंटेरोगेशन है, इस तरह के साइन के लिए भी हम जो है वो स्केप सीक्वेंसेस का जो है वो यूज कर रहे होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्केप सीक्वेंसेस में हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें बैक स्लैश का यूज किया जाता है और उसके बाद जो है वो हमने देखें यहाँ पे लिखा हुआ है बैक स्लैश एन। तो ये जो है वो किस लिए यूज किया जाएगा, न्यू लाइन में लाने के लिए, यानी कि मूव द कर्सर एट द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। अगर आपके पास जो है वो दो वर्ड्स लिखे हुए हैं तो उनको अगर आप चाहते हैं कि न्यू लाइन में लेके आए तो हम बैक स्लैश एन का जो है वो यूज करेंगे। इसी तरह से बैक स्लैश आर है, इसको हम कहते हैं कैरिज रिटर्न, causes the cursor to go to the beginning of the current line, not द नेक्स्ट लाइन। अब इसमें क्या होता है कि जो आपका एक्टिव कर्सर होगा वो आपके जो है वो बिगनिंग जो है वो करंट लाइन पर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो है वो ये वर्क कर रहा होता है। इसको प्रैक्टिकली समझेंगे। आगे हम देखते हैं बैक स्लैश जो है वो ए, ये जो है वो क्या करता है, अलर्ट के लिए यूज किया जाता है। प्रोड्यूसेस अ बीप, एक बीप साउंड जो है वो प्रोड्यूस करता है, उसके लिए जो है वो हम बैक स्लैश ए का यूज करते हैं। इसी तरह से बैक स्लैश बी है, वो बैक स्पेस के लिए यूज किया जाता है। मूव द एक्टिव पोजीशन टू प्रीवियस पोजीशन ऑन दी करंट लाइन। इसमें क्या होगा कि जो आपकी करंट लाइन होगी वहां से वन लाइन को जो है वो बैक स्पेस की तरफ जो है वो मूव कर देगा। इसी तरह से हमारे पास बैक स्लैश, अगर आपके पास डबल फॉर्म में आ रहे हैं तो इसमें क्या होगा कि अगर आपको बैक स्लैश प्रिंट करवाना है तो जो है वो इसका आप यूज कर रहे होते हैं। इसी तरह से बैक स्लैश जो है वो क्वेश्चन मार्क का यूज कर रहे हैं, तो ये जो है वो क्वेश्चन मार्क को प्रिंट करवाने के लिए यूज किया जाता है। इसी तरह से बैक स्लैश सिंगल कोट का यूज कर रहे हैं, तो ये जो है वो आपको डिस्प्ले स्क्रीन पर सिंगल कोड को यूज करने के लिए, प्रिंट करवाने के लिए जो है वो हम इस स्केप सीक्वेंस का जो है वो यूज करते हैं। ये देख सकते हैं आप, बैक स्लैश एन की एक एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, हेलो बैक स्लैश एन और वर्ल्ड। ठीक है, अब इसको क्या होगा कि जब हम इसका आउटपुट लेंगे तो क्या हो जाएगा, हेलो, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पर उसको मूव कर देगा और वर्ल्ड जो है वो आपके पास नेक्स्ट लाइन पर जो है वो शो हो रहा होगा।
इस तरह से हेलो हुआ, हेलो के बाद \n ने क्या किया, उसको नेक्स्ट लाइन पर जो है वो मूव करवा दिया। इसी तरह से आप देखें यूजिंग \r, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये क्या कर रहा होता है कि करंट लाइन पर जो है वो लेके जा रहा होता है। हेलो वर्ल्ड लिखा है तो इसने क्या किया, यहाँ पे आपके पास जो आउटपुट आएगा वो वर्ल्ड आ गया, यानी कि इसने क्या किया कि हेलो की जगह इस वर्ल्ड को क्या कर दिया, ओवरराइड कर दिया। इसी तरह से यूजिंग \a का यूज करेंगे तो ये क्या करेगा कि ये जो आपने लिखा हुआ है, जैसे वी ट्यूशंस मैंने प्रिंट करवाया है, तो एज इट प्रिंट हो जाएगा, लेकिन एक बीप साउंड जो है वो प्रोड्यूस कर रहा होता है। और ये अलग अलग कंप्यूटर्स के जो है वो अलग अलग स्पेसिफिक साउंड्स के लिहाज से जो है वो इनकी मूवमेंट होती है। देन हमारे पास आ जाता है \b। अब अगर हम \b का यूज करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने क्या किया, हेलो \b और वर्ल्ड। तो इसने क्या किया, जो हेलो और वर्ल्ड के दरमियान में जो स्पेस था उसको एक स्टेप जो है वो बैक स्पेस की तरफ जो है वो मूव करवा देगा। तो इस तरह से जो है वो क्या हुआ कि हेलो और वर्ल्ड, \b ने क्या किया, जो ओ था उसको बैक स्पेस की तरफ डिलीट कर दिया, तो हमारे पास हेल्ड वर्ल्ड के नाम से जो है वो प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास डबल जो है वो \, आ रहे हैं, तो ये यूज किए जाते हैं \, को जो है वो डिस्प्ले स्क्रीन पर प्रिंट करवाने के लिए। इसी तरह से अगर क्वेश्चन मार्क का यूज करना है तो आपने जैसे लिखा व्हाट इज 2 + 2 क्वेश्चन मार्क, तो ये क्या करेगा, क्वेश्चन मार्क जो है वो व्हाट इज 2 + 2 के आगे जो है वो क्वेश्चन मार्क को जो है वो प्रिंट करवा देगा इस तरह। और सिंगल कोट का यूज कर रहे हैं तो ये जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रिंट एफ की जगह पे जो है सिंगल कोट का यूज किया, तो यहाँ पर ये क्या करेगा कि प्रिंट एफ के जो है वो दोनों साइड पर जो है वो सिंगल कोट को यहाँ पर यूज कर देगा। तो इस तरह से जो है वो इसकी प्रोग्रामिंग में स्केप सीक्वेंसेस का जो है वो यूज किया जाता है। ओके, अब हम यहाँ पे जो है वो एक इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल के जरिए समझ लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोग्राम जो है वो टैप हुआ है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ AHMED, अहमद अली। अब यहाँ पे क्या है देखें, नंबर 1 पे हमारे पास आ रहा है \n। ये क्या करेगा, \n के बाद अली मैंने लिख कर जो है वो, अगर मैं इसको ऐसे ही लिखता हूँ \अली और उसके बाद इसको क्लोज किया और इन्वर्टेड कॉमास लगा के सबसे पहले इसको कंपाइल करवाएंगे। कंपाइल करवाने के बाद ऑल्ट F9 से कंपाइल और कंट्रोल F9 से जो है वो इसका रिजल्ट देखेंगे, तो आपने देखा कि अहमद के बाद एक स्पेस है और अली लिखा हुआ आ गया। अब अगर मैं चाहता हूं कि अहमद लिखा हुआ है लेकिन अली जो है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो, तब हम क्या करेंगे यहाँ पर, तब हमें यहाँ पर लगा के के बाद n का यूज करेंगे, देन हम टाइप करेंगे अली और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास से क्लोज करके कंपाइल करवाएंगे। अब आप देखेंगे कि ये क्या करेगा कि अली अहमद के बाद जो अली लिखा हुआ है वो उसको उसने नेक्स्ट लाइन पर जो है वो प्रिंट करवा दिया। तो इसलिए जो है वो हम \n स्केप सीक्वेंस का यूज करते हैं नेक्स्ट लाइन पर मूव करवाने के लिए। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाता है \r। अब देखें ये क्या करेगा, अ, हमने यहाँ पे अहमद हम प्रिंट करवा रहे हैं, सिर्फ हम अहमद प्रिंट करवाने जा रहे हैं। और जब भी आप कोई चेंजिंग करेंगे तो आपको हमेशा कंपाइल करवाना पड़ेगा, देन आप जो है वो उसको रन करवाएंगे। अब आपने देखा कि अहमद के बाद जो कर्सर है वो डी के बाद आपके पास जो है वो शो हो रहा है, लेकिन मैंने क्या कहा था कि \r क्या काम करता है। अब आप देखें यहाँ पर अहमद \r इन्वर्टेड कॉमास लगा के इसका जो है हमने क्लोज किया, कंपाइल करवाया
और अब आप देखेंगे कि जो कर्सर की मूवमेंट थी वो बिगनिंग लाइन पर आ गई, तो यानी स्टार्टिंग लाइन पे आ गई, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, अहमद लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अब आप देखें बैक स्लैश अहमद बैक स्लैश आर, और यहाँ पे मैंने लिख दिया ALI, और इसको इन्वर्टेड कॉमास के बाद क्लोज किया। तो अब ये क्या करेगा कि यहाँ से जो है वो आपके पास 3 स्टेप बैक साइड पे जो है उनको ओवरराइट करवा देगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ए की जगह ए ओवरराइट हो जाएगा, एच की जगह एल ओवरराइट हो जाएगा, और आई की जगह जो है वो एम की जगह जो है वो आई ओवरराइट हो जाएगा। तो आपके पास देखें किस तरह से इसका रिजल्ट आएगा। देखा, आप अहमद में AHM को उसने क्या कर दिया, ओवरराइड कर दिया। अली के बाद जो है यानी कि ई जो उसका नेक्स्ट स्टेप था, वहां पर जो है वो कर्सर की मूवमेंट आपको शो हो रही होगी, यानी कि AHM पे अली ओवरराइड हो गया, और ई पर जो है वो कर्सर आपको बिलिंग करता हुआ नजर आएगा। तो इस तरह से जो है वो बैक स्लैश आर का जो है वो यूज किया जाता है। देन हमारे पास आ जाता है बैक स्लैश ए, इन्वर्टेड कोमास क्लोज। और देखें, इसमें जो है अक्सर ऐसा होता है अलग अलग कंप्यूटर्स के लिहाज से जो बीप साउंड प्रोड्यूस होता है, तो वहां पर जो है हम इसका बैक स्लैश ए का जो है वो यूज कर रहे होते हैं। देन हमारे पास आ जाता है बैक स्लैश ए बैक स्लैश बी। अब देखें बैक स्लैश बी क्या काम करेगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बैक स्लैश बी, इन्वर्टेड कॉमास लगा के इसको मैंने क्लोज कर दिया और कंपाइल करवाया, और जो है वो इसको अब देखें बिल्कुल सेम वही है, लेकिन अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैं लिखा बैक स्लैश बी के बाद यहाँ पर आ जाएंगे, और ALI, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, और कंपाइल करवाएंगे। कंपाइल करवाने के बाद जैसे ही मैंने इसको रन करवाया, तो इसने क्या किया, AHME डी को इसने क्या कर दिया, एक बैक स्पेस जो है वो रिमूव करवा दिया। तो इसलिए जो है वो यहाँ पर बैक स्पेस बैक स्लैश बी और उसके बाद अली लिखा है। तो यहाँ पे इसने क्या किया, एक वन स्टेप जो है इसने बैक जो है मूव किया, तो डी जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो इसलिए जो है वो बैक स्लैश बी का यूज किया जाता है। देन हमारे पास आ जाता है, अगर हमें प्रिंट करवाना हो, देखिए अगर हमें यहाँ पर डबल जो है वो बैक स्लैश अगर हम यूज करते हैं, तो सिंगल बैक स्लैश जो है हमारे पास प्रिंट होगा। ये देखें, अहमद के बाद क्या हुआ, सिंगल। अगर आपको बैक स्लैश का यूज करना है तो आप यहाँ पर जो है डबल बैक स्लैश यूज करेंगे, तो आपके पास आउटपुट में जो है वो सिंगल बैक स्लैश जो है वो प्रिंट नजर आ जाएगा। देन हमारे पास आ जाता है इसी तरह से बैक स्लैश क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद को इन्वर्टेड कॉमास लगा के क्लोज किया, कंपाइल करवाया, और कंट्रोल F9 पे आपने देखा कि क्वेश्चन मार्क जो है वो प्रिंट हो जाएगा। देन इसी तरह से अगर हमें जो है वो सिंगल कोड का यूज करना है, तब हम वहां पर बैक स्लैश और सिंगल कोड यूज करके इसको क्लोज करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास लगा के। और तो आप देखेंगे कि सिंगल कोड जो है वो अहमद के बाद आपको यहाँ पर शो हो रहा है। इसी तरह से देखें, अब एक और यहाँ पे मैं आपको समझा दूं, एक होता है देखें, अहमद आपने लिखा अहमद ALI, अहमद स्पेस अली, इन्वर्टेड कॉमास लगा के इसको क्लोज कर दिया, कंपाइल करवाया, और रिजल्ट जब आप इसका देखेंगे तो अहमद के बाद एक स्पेस है, और उसके बाद अली जो है वो आपके पास प्रिंट हुआ है। अगर मैं इसको जो है वो स्केप सीक्वेंस की मदद से स्पेस देना चाहूँ, तब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अहमद बैक स्लैश टी, तो यानी कि ये टैब का काम यूज करेगा, और उसके बाद आपने अली टाइप किया, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा से इसको क्लोज किया, और यहाँ पर जो है वो कंपाइल करवा लिया। तो तब ये क्या होगा कि आप देख रहे होंगे कि अहमद के बाद जो है वो इसने स्पेस दे दिया टैब का यूज करके, और जो है वो अली उसके बाद जो है वो आपको प्रिंट होता हुआ नजर आ रहा होगा। तो बैक स्लैश टी जो है वो
टैब के पर्पस के लिए जो है वो सी प्रोग्रामिंग के अंदर एज अ शेप सीक्वेंस यूज किया जाता है। तो इस तरह से जो है वो सी प्रोग्रामिंग के अंदर जो है वो हम स्केप सीक्वेंसेस का जो है वो डिफरेंट स्पेशल पर्पस के लिए जो है वो इसका यूज करते हैं। इसको फिर आप अगर आप सेव करना चाहते हैं तो F2 की आप प्रेस करें। ओवरराइट करना चाहिए, पहले से सेव हुआ हुआ यस कर दें और उसके बाद ऑल्ट एक्स से जो है ये क्या हो जाएगा, बैक स्क्रीन होके एग्जिट हम आ जाएंगे वहां से। इस तरह से जो है वो हम स्केप सीक्वेंसेस का सी प्रोग्रामिंग के अंदर यूज कर रहे होते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने ये टॉपिक क्लियर किया कि जो है वो स्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं सी प्रोग्रामिंग में, और उनकी कुछ जो है वो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के जरिए जो है उनको सीखा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।